कहते हैं, जब इंसान अपनी पहचान खो देता है तभी वो खुद को खोजने की शुरुआत करता है। और कभी-कभी वो सफ़र इतनी दूर ले जाता है कि एक साधारण सा युवक दुनिया का सबसे बड़ा विजनरी बन जाता है। ये कहानी है उस विदेशी युवक की जिसने भारत की मिट्टी में बैठकर अपने मन का द्वार खोला और उसी द्वार से होकर आईफोन, मैकबुक और एप्पल जैसी क्रांतियां दुनिया में आईं। ये कहानी है स्टीव जॉब्स की। 1973 की एक ठंडी शाम थी। कैलिफोर्निया के रीड कॉलेज का हरा भरा कैंपस, पश्चिम की ओर डूबता सूरज, पेड़ों के बीच छनती रोशनी और लॉन पर अकेला बैठा एक पतला सा लड़का। जीन्स, साधारण टी शर्ट, बिखरे बाल, आंखें बंद थीं पर मन में तूफान था। ये लड़का था स्टीव जॉब्स। उस समय दुनिया उससे एक असफल कॉलेज स्टूडेंट समझती थी, पर उसके भीतर जो बेचैनी थी वो असफलता की नहीं थी, वो खोज की थी। वो लगातार अपने आप से पूछता, मैं कौन हूं, मुझे क्या करना है, मेरा लक्ष्य क्या है। ये प्रश्न उसके जीवन का केंद्र बन चुके थे। उन्हीं दिनों उसके जीवन में एक दोस्त आया, डैन कोटक। लंबा, दुबला, अंदर से टूटा हुआ, लेकिन बाहर से हमेशा मुस्कुराने की कोशिश करता हुआ डैन में आध्यात्म के प्रति गहरी जिज्ञासा थी। वो रामदास की किताबें पढ़ता था, योग और भारत के बारे में बातें करता था। स्टीव उसे मजाक में राम कहता, क्योंकि वो बी हेयर नाउ नाम की वो मशहूर किताब हर समय हाथ में रखता था। डैन खुद ड्रग्स की वजह से मानसिक संघर्ष से गुजर चुका था और एक सच्चे आध्यात्मिक मार्ग की तलाश में था। एक दिन उसने स्टीव के चेहरे पर थकान देखी और बोला, तुझमें वो बेचैनी है जो किसी को भी आराम नहीं करने देती। तू सच की तलाश में है, लेकिन गलत जगह ढूंढ रहा है। स्टीव, भारत चल। वहां लोग सिर्फ भगवान को नहीं ढूंढते, वहां लोग खुद को ढूंढते हैं। और अगर किसी ने मुझे रास्ता दिखाया है तो वो हैं नीम करौली बाबा। स्टीव ने पहली बार ये नाम सुना, नीम करौली बाबा। उसके शरीर में एक हल्की सी कंपकंपी दौड़ गई, जैसे किसी ने भीतर से धीरे से कहा, यही रास्ता है। उसने रात भर सोचा, पर भीतर की आवाज एक ही थी, जाना है। कुछ ही हफ्तों में उसने कॉलेज छोड़ दिया। लोग हैरान थे, पर स्टीव के लिए यह पहली बार था जब उसने दिमाग नहीं, दिल की सुनी। और फिर एक दिन दोनों दोस्त 2 बैग, थोड़ी सी बचत और पूरा साहस लेकर भारत रवाना हो गए। ऊंची उड़ानें, बदलते मौसम और विमान की खिड़की के पार अनंत बादल। स्टीव खामोश बैठा बादलों को देखता रहा। उसे कोई जवाब नहीं मिला, लेकिन भीतर कुछ था जो उसे लगातार भारत की तरफ खींच रहा था। एयरपोर्ट पर जैसे ही उसने कदम रखा, उसे लगा जैसे वो किसी दूसरी दुनिया में आ गया हो। तेज आवाजें, हॉर्न, रंग बिरंगी भीड़, मंदिरों की घंटियां, सड़क के किनारे बैठे साधु, धूप धूल से भरी हवा, सब कुछ अजनबी फिर भी जाने पहचाने जैसा। डैन बोला, यही भारत है भाई। यहां जिस चीज को तू ढूंढ रहा है वो कहीं न कहीं तेरी प्रतीक्षा कर रही है। दोनों बसों, ट्रेनों और ट्रकों में ठूस ठूस कर उत्तराखंड की ओर बढ़ते रहे। रास्ते में जो कुछ दिखा वो स्टीव की आंखों के लिए नया था। लोग कम संसाधनों में भी खुश थे। साधु भूखे थे पर शांत थे। बच्चे बिना चप्पल के थे पर मुस्कुराते थे। ये दृश्यों की ऐसी दुनिया थी जहां सादगी ही जीवन की सबसे बड़ी ताकत लगती थी। स्टीव पहली बार ये महसूस कर रहा था कि जिस सादगी की वो कल्पना करता था वो यहां जीती जागती थी। कई दिनों का सफर, थकान, भूख और कई बार तो उन्हें नहीं पता होता कि अगले दिन खाना मिलेगा या नहीं, लेकिन इसके बीच भी एक अदृश्य ऊर्जा उन्हें आगे बढ़ा रही थी। अंततः वो उस जगह पहुंच गए, कैंची धाम, जहां नीम करौली बाबा का आश्रम था। पहाड़ों के बीच सफेद चूने से पुता छोटा सा मंदिर, देवदारों की महक और एक अविश्वसनीय शांति। स्टीव के मन में आशा जागी, यहां मुझे जवाब मिलेंगे। लेकिन आश्रम के भीतर प्रवेश करते ही उनकी उम्मीद को गहरा आघात पहुंचा। एक सेवादार ने बताया, महाराज जी तो पिछले साल ही शरीर छोड़ गए। स्टीव के चेहरे का रंग उतर गया, वो वहीं ठिठक गया। भीतर एक भारी खालीपन उतरता चला गया। वो जिस व्यक्ति को गुरु मानने आया था वो अब यहाँ नहीं थे। डैन का चेहरा भी उतर गया। उसने किताब को कसकर पकड़ लिया। दोनों को लगा जैसे उनकी पूरी यात्रा व्यर्थ हो गई। उसी क्षण एक वृद्ध साधु शांत कदमों से उनकी ओर आए। उनकी आंखों में अपूर्व स्थिरता थी। उन्होंने कहा, गुरु शरीर नहीं, ऊर्जा है। तुम इतना दूर से आए हो, इसका अर्थ है कि तुम पहले ही उनके मार्ग में प्रवेश कर चुके हो।
यहाँ बैठो, मन को शांत करो, तुम्हें वही मिलेगा जिसके लिए तुम आए हो। स्टीव ने बिना कुछ कहे एक साधारण पत्थर पर बैठकर आंखें बंद कर ली। हवा उसके चेहरे को छूती रही। पेड़ धीरे धीरे झूम रहे थे। पास बहती नदी का पानी एक लोरी सा संगीत गा रहा था और धीरे धीरे बाहर की दुनिया फीकी पड़ने लगी। स्टीव के भीतर पहली बार एक गहरा मौन पैदा हुआ, ऐसा मौन जो आवाज नहीं बल्कि सच्चाई बनकर उतरता है। उस मौन में उसने खुद को महसूस किया। उसे यह एहसास हुआ कि वो जीवन भर कुछ ढूंढता रहा और वो जो ढूंढ रहा था वो बाहर कभी था ही नहीं, वो भीतर था। उसने भीतर से एक वाक्य उभरते हुए महसूस किया, सफलता बाहर की चीज नहीं, ये भीतर की स्पष्टता का परिणाम है। ये कोई आवाज नहीं थी, ये उसकी अपनी चेतना थी। सालों बाद उसने स्टैनफोर्ड स्पीच में यही बात कही, योर हार्ट एंड इंट्यूशन ऑलरेडी नो व्हाट यू ट्रूली वांट टू बिकम। ये वाक्य वो भारत से ही लेकर गया था। उस दौरान भारत में उसने महीने बिताए। स्टीव और डैन गंगा किनारे ध्यान करते, आश्रमों में जाते, साधुओं से मिलते, ट्रेक करते, कभी कभी भूखे रहते, कभी बीमार पड़ते। स्टीव को डायरिया हुआ, कई बार कमजोरी से चलना मुश्किल हो गया, लेकिन वो भीतर से बदल रहा था। उसे जीवन की सादगी और गहराई समझ में आने लगी थी। एक दिन आश्रम में एक भक्त ने स्टीव को बाबा के कमरे के पास ले जाकर एक छोटी कटोरी दिखाई जिसमें लाल सेब रखा था। उसने कहा, बाबा को फल बहुत पसंद है, ये उनके भक्त रोज चढ़ाते हैं। स्टीव ने उस चमकते सेब को देखा और कुछ देर तक उसे निहारता रहा। किसी तरह का चमत्कार नहीं, बस एक फल। पर उसके भीतर यह दृश्य एक प्रतीक की तरह अंकित हो गया। एक सेब जो सादगी, पवित्रता और प्रकृति का प्रतीक था। वर्षों बाद जब कंपनी का नाम तय करने का समय आया तो स्टीव ने सहज ही कहा, एप्पल, क्योंकि वो नाम सरल था, पवित्र था और उसे जीवन की सादगी की याद दिलाता था जो उसने भारत में सीखी थी। ये डॉक्यूमेंटेड सच है कि एप्पल नाम चुनने के पीछे भारत के अनुभवों की भूमिका रही। भारत में स्टीव ने सीखा कम में जीना, सीखा मन को शांत करना, सीखा अनावश्यक को हटाना और आवश्यक को उभारना, सीखा सादगी ही सबसे बड़ा सौंदर्य है। यही सादगी एप्पल के हर प्रोडक्ट में दिखाई देती है। साफ इंटरफेस, सरल डिजाइन, उपयोग में सहजता। एप्पल की पूरी दर्शन शास्त्र, मिनिमलिज्म भारत की ही देन है। डैन राम कोटक के साथ भी इस यात्रा ने गहरा प्रभाव डाला। भारत आने से पहले डैन मानसिक रूप से टूटा हुआ था। ड्रग्स ने उसके मन को अस्थिर कर दिया था, लेकिन भारत में उसने पहली बार स्थिरता महसूस की। वो लिखता है, इंडिया हील्ड मी, स्टीव हेल्ड मी टुगेदर। कहना गलत नहीं होगा कि भारत ने डैन को स्थिर किया और स्टीव को जन्म दिया। स्टीव जब अमेरिका लौटा तो वो वही व्यक्ति नहीं था। उसके चेहरे पर एक गहरी शांति थी। उसने ध्यान करना शुरू किया, ज़ेन बौद्ध दर्शन अपनाया, शाकाहारी भोजन किया, सादगी में जीना शुरू किया। उसके कपड़े साधारण, कमरा खाली, जीवन व्यवस्थित। उसने अपने जीवन में उस क्लैरिटी को स्थापित किया जो भारत ने उसके भीतर बोई थी। यही क्लैरिटी बाद में एप्पल की नींव बनी। जब मैकिन्टॉश बनाया गया तो उसने अपनी टीम से कहा, हम मशीनें नहीं बना रहे, हम लोगों के जीवन में सरलता ला रहे हैं। जब आईफोन बनाया गया उसने टीम को निर्देश दिया, मेक इट इंट्यूटिव, किसी साधु के मार्गदर्शन जैसा सहज। ये कोई काल्पनिक बात नहीं, डॉक्यूमेंटेड फैक्ट है कि स्टीव की डिजाइन फिलॉसफी ज़ेन बौद्ध दर्शन और भारत की आध्यात्मिक सादगी से प्रभावित थी। स्टीव के कार्यालय में बाद के वर्षों में नीम करोली बाबा की तस्वीर भी रहती थी। टेस्ला के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग भी कहते हैं कि स्टीव जॉब्स ने उन्हें बाबा के आश्रम जाने की सलाह दी थी। ये सब वास्तविक इतिहास है, कोई कल्पना नहीं। स्टीव की सबसे बड़ी सफलता उसका दिमाग नहीं बल्कि उसकी इनर क्लैरिटी थी। भारत ने उसे सिखाया था कि अगर मन शांत है तो विचार तेज होते हैं, विचार तेज हों तो निर्णय सटीक होते हैं, निर्णय सटीक हों तो सफलता स्वतः आती है। स्टीव ने यह बात जीवन भर मानी और इसी वजह से एप्पल सिर्फ एक कंपनी नहीं बनी, एक क्रांति बन गई। अंतिम वर्षों में जब लोग उनसे पूछते, आपकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट क्या था, वो बस मुस्कुराते और कहते, इंडिया। एक बार उन्होंने कहा था, इफ इट वॉजंट फॉर इंडिया आई वुड नॉट बी स्टीव जॉब्स एंड मे बी देयर वुड बी नो एप्पल। स्टीव जॉब्स की ये आध्यात्मिक यात्रा इतिहास के लिए सिर्फ तकनीक की कहानी नहीं, ये आध्यात्म और सफलता का संगम है। ये प्रमाण है कि आध्यात्म इंसान को भागने नहीं देता बल्कि उसे सही रास्ता चुनने की क्षमता देता है। सफलता के शिखर पर खड़े होकर भी स्टीव ने हमेशा यही माना
कि सबसे बड़ा ज्ञान वही है जो मौन में मिलता है। इस कहानी का सार यही है, सफलता का मूल दिमाग में नहीं, आत्मा में है, और जब आत्मा स्पष्ट हो जाती है तो इंसान दुनिया बदल देता है। स्टीव जॉब्स ने यही किया। उन्होंने अपनी आत्मा को साफ किया और दुनिया को एप्पल दे दिया। उसकी सफलता का बीज कैलिफोर्निया के किसी गैराज में नहीं, बल्कि भारत के पहाड़ों, साधुओं की शिक्षाओं, मौन की गहराई और नीम करौली बाबा की ऊर्जा में बोया गया था। यही कारण है कि एक साधारण सा सेब दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित प्रतीक बन गया। अगर स्टीव जॉब्स की यह आध्यात्मिक यात्रा आपको प्रेरणादायी लगी हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही सच्ची और गहरी कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक क्लिक हमें और भी बेहतर कहानियां बनाने की शक्ति देता है।